प्रियंका गांधी के सेब वाले भाषण पर भाजपा ने सुक्खू सरकार को याद दिलाई इलेक्शन गारंटी। भाजपा प्रवक्ता जम्वाल बोले 22 के इलेक्शन में कांग्रेस ने किया था सेब के दाम बागबानों द्वारा तय करने का वादा। प्रियंका के भाषण पर सांसद अनुराग ठाकुर ने भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किया तंज। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से भी ज्यादा वायरल हो रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण। वायनाड की नई नवेली सांसद ने उन्नाव जातिगत जनगणना, विपक्षी नेताओं पर केस व ईवीएम के मुद्दे पर मोदी सरकार को जमकर कोसा। पहले भाषण के दौरान प्रियंका गांधी से कैमरा हटने पर सदन में गूंजे कैमरा कैमरा के बोल। अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की निंदा करते हुए प्रियंका ने कही थी हिमाचल के बागबानों को सेब के वाजिब दाम न मिलने की बात। मैं सदन में नहीं हूँ कुछ, हाँ ठीक है, मैं सदन में नहीं हूँ, मात्र 15 दिनों से आ रही हूँ, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि इन 15 दिनों में इतनी बड़े बड़े इश्यूज हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। प्रधानमंत्री जी मात्र एक दिन के लिए, शायद 10 मिनट के लिए दिखे हैं सब। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए हैं। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सारे बिजनेस, सारे संसाधन, सारी दौलत, सारे मौके एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। आज लोकसभा के अंदर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी जी द्वारा किसानों की हितैषी होने का नाटक रचने का काम किया और हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र उन्होंने किया। शायद प्रियंका गांधी जी बोल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के ही घोषणा पत्र में ये लिखा था कि स्वयं बागबान जो है अपने फसलों का समर्थन मूल्य जो है स्वयं तय करेगा किसान। लेकिन ये कांग्रेस की गारंटी थी, कांग्रेस का घोषणा पत्र था। वो हिमाचल प्रदेश की सरकार को उन्होंने दिल्ली लोकसभा में जो है कटघरे में खड़ा किया है। हिमाचल प्रदेश में चुनावों में आकर प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार के बयान, जिस प्रकार के भाषण यहां पर दिए थे, आज पूरी प्रदेश की जनता उनको सुन रही है। और आज जिस प्रकार की बातें उन्होंने लोकसभा में कही है, ये इस बात का प्रमाण है कि जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के नेता, गांधी परिवार और जॉर्ज सोरोस के संबंधों को लेकर जो बड़ा खुलासा किया है, उसका स्पष्टीकरण कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। बाबा, अब तो आप किसे बिक गए। मेरी नई साइकिल। मिठू, तेरी साइकिल में अगले साल तुझे दूंगा, पक्का। हर बार यही बोलते हो। नहीं मिठू, अगले साल पक्का। अगले साल में ऐसा क्या बदल जाएगा? सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी तो सेब के दाम हम तय करेंगे। और वैसे भी बागवानों के बारे में तो कांग्रेस ही सोचती है। ये सरकार तो 18% जीएसटी लगाती है। फलों की कीमत बागबान तय करेंगे, बाजार की परेशानी हम दूर करेंगे, तो इसलिए हाथ के निशान पर मोहर लगाएं। केरल के वायनाड से सांसद चुने जाने के बाद आज संसद में पहली बार बोली प्रियंका गांधी वाड्रा का भाषण मीडिया पर, सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। और न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा के नेता भी उनकी फर्स्ट स्पीच को लगातार शेयर कर रहे हैं। करीब आधे घंटे के अपने संबोधन में प्रियंका ने उन्नाव प्रकरण, जातिगत जनगणना, अडानी मामले, संविधान पर बहस व विपक्षी नेताओं पर चल रहे केस को लेकर केंद्र की भाजपा व मोदी सरकार पर तीखे तंज कसे। प्रियंका के भाषण के दौरान कुछ सेकंड के लिए सदन का कैमरा ओवैसी व अखिलेश यादव की तरफ घूमने पर कैमरा की आवाज भी सुनाई दी। और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह आवाज उनके भाई एवं कांग्रेस आला कमान राहुल गांधी की थी। अपने संबोधन में प्रियंका गांधी ने वायनाड में बाढ़ से हुई तबाही के साथ साथ
यूपी व हिमाचल से संबंधित कुछ इशू भी उठाए। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि उद्योगपतियों को समर्थन करने वाली केंद्र सरकार की बदौलत हिमाचल में सेब उत्पादक किसानों अथवा बागबानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहे हैं और सरकार केवल एक उद्योगपति की हितैषी बनकर बैठी है। प्रियंका गांधी द्वारा हिमाचल के बागबानों को सेब के सही दाम न मिलने का मुद्दा प्रदेश के भाजपा नेताओं ने भी हाथों हाथ लिया और सूबे की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार को 2022 की सेब के दाम किसानों द्वारा तय किए जाने की इलेक्शन गारंटी याद दिलाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के बजाय हिमाचल में प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही गांधी परिवार की तरफ से प्रदेश में कांग्रेस चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी और उनके फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को नौकरियां देने तथा सभी वयस्क महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन की इलेक्शन गारंटी पूरी करने जैसे वादे पूरे न होने को भी भाजपा तब से लगातार मुद्दा बना रही है। 22 के चुनाव के दौरान कांग्रेस का सेब के दाम किसानों द्वारा तय किए जाने संबंधी विज्ञापन भी काफी चर्चाओं में रहा था और पार्टी के हजारों सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे फेसबुक व अन्य विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शेयर भी किया था। हिमाचल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जम्वाल ने प्रियंका गांधी के हिमाचल में सेब के सही दाम न मिलने वाले भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह भूल रही है कि प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार है और चुनाव के दौरान पार्टी ने सेब के दाम खुद बागबानों द्वारा तय किए जाने की गारंटी दी थी। जम्वाल तथा भाजपा समर्थक कई सोशल मीडिया यूजर 1 लाख नौकरियों व महिलाओं को पेंशन जैसी गारंटी फर्स्ट कैबिनेट में पूरा करने का वादा तोड़ने वाली कांग्रेस को अब सेब के दाम बागबानों द्वारा तय किए जाने वाली गारंटी भी याद दिला रहे हैं। बीजेपी चीफ स्पोक्स पर्सन के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने भी प्रियंका गांधी का सदन का पहला भाषण अपने एफबी पेज पर शेयर करते हुए लिखा कि शायद वह भूल रही है कि हिमाचल में भाजपा नहीं बल्कि कांग्रेस की ही सरकार है। बहरहाल वायनाड की नई सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा का संसद में पहला भाषण सोशल मीडिया पर चर्चा में है और न केवल कांग्रेस बल्कि भाजपा नेताओं द्वारा भी अलग परसेप्शन बनाकर इसे शेयर किया जा रहा है। मैं उस बच्ची के पिता से मिली, उसके खेत जलाए गए थे, उसके भाइयों को पीटा गया था, उसके पिता को बाहर से घर के बाहर घसीट कर मारा गया था। उस पिता ने मुझे बताया कि बेटी मुझे न्याय चाहिए। मेरी बेटी अपने एफआईआर को दर्ज करने के लिए जब जिले में गई तो उसको मना किया गया, अगले जिले में जाना पड़ा उसे। अरुण वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला, उसकी बीवी को पीटा, उसके पिता के नाखून निकाले, उसके पूरे परिवार को पीटा गया। जब मैं उस जवान महिला से मिलने गई जो अभी अभी विधवा हुई थी तो उसने मुझे कहा कि दीदी हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, हमें न्याय चाहिए। इन 10 सालों में ये सुरक्षा कवच सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है। कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए। देश देख रहा है,
देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। तो मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ, महाराष्ट्र की सरकार का। मैं भी एक उदाहरण दे देती हूँ, हिमाचल की सरकार को तोड़ने की कोशिश किसने की? पैसों के बल पे की गोवा की सरकार। तमाम उदाहरण है। राजस्थान की। क्या ये सरकारें जनता ने नहीं चुनी थी? भूषण ज्वेलर्स लेकर आया है आपके लिए फेस्टिव बोनैंजा की ये धमाकेदार स्कीम। आप भी जीत सकते हैं 3 गाड़ियां, 5 स्कूटी और अन्य ढेर सारे इनाम। आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।